Hello students, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. In today's video, I am going to discuss session number 9 from the book Word Format is Easy written by Norman X. As you know, each and every day I try my best to come in front of you with new sessions of Word Format is Easy. In this process, today I am in front of you with session number 9. So, if you are new on my channel, please subscribe my channel and share it to your close one, and don't forget to press the bell icon. That's why all the notification of my videos will reach you as soon as possible, as soon as I upload. आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियोस के लिंक रखा हुआ हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं सेशन नंबर 9। ऑर्थोडोंटिक इज बिल्ट ऑन अर्थ स्टेट करेक्ट एंड ओडोंटस मीन्स टीथ। यानी कि ये ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑर्थस, ऑर्थस का मतलब होता है स्ट्रेट और करेक्ट, एंड ओडोंटस का मतलब होता है टीथ। यानी कि जो दांत को ठीक करने वाला हो उसे ऑर्थोडोंटिक बोलते हैं, यानी कि दांत का डॉक्टर। पेडोडोंटिस्ट, पेडोडोंटिस्ट यहाँ भी आपको बता दें दो वर्ड से मिलकर बना है। पेडस या इसी को पेडिको भी बोला जाता है। पेडिको मीन्स होता है चाइल्ड, और ओडोंटस मीन्स टीथ। तो जो बच्चों का दांत का डॉक्टर होता है उसे पेडोडोंटिस्ट बोलते हैं। पेडिको मीन्स चाइल्ड एंड ओडोंटस मीन्स टीथ। आगे बढ़ते हैं। जो इसकी स्पेशलिटी होती है उसे पेडोडोंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोडोंसिया बोलते हैं। एंड द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस पेडोडोंटिक, पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट इज अ गम स्पेशलिस्ट, इज अ गम स्पेशलिस्ट। गम मीन्स होता है मसूड़े, जो हमारे दांत के मसूड़े होते हैं उसे बोलते हैं। तो पेरियोडोंटिस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, पेरस, पेरी प्लस ओडोंटस। पेरी, पेरी मीन्स होता है अराउंड, चारों तरफ, एंड ओडोंटस मीन्स होता है टीथ। तो जो यानी कि पेरियोडोंटिस्ट मतलब जो मसूड़ों का डॉक्टर होता है, मसूड़ों का डॉक्टर जो होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसे पेरियोडोंटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडोडोंटिस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंडोडोंटिस्ट स्पेशलाइजेस इन वर्क ऑन द पल्प ऑफ द टूथ एंड इन रूट कनाल थेरेपी। जो हमारे दांत कहाँ से निकले हुए हैं उस चीज का जो एक्सपर्ट होता है, जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, उसे इंडोडोंटिस्ट बोला जाता है। टर्म इज इंडो फ्रॉम ग्रीक इंडन, इनर, विद इन, ट्राई योर हैंड अगेन एट कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स, दैट इज स्पेशलिटी एंड द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है उसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे ये आपको पता करना है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। The prefix "x" or "out" combines with "odontus" to form exodontist. Exodontist, x means out होता है। What do you suppose therefore is the work in which this practitioner specializes? किस फील्ड में ये प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो काम करते हैं, ये आपको बताना है। जो कमेंट में इसका स्पेशलिटी और इस वर्ड का एडजेक्टिव क्या होगा मुझे कमेंट में बताएं। मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑप्टस, ऑप्टस या इसी को ऑप्सिस भी बोला जाता है या ऑप्टिकोस भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है विजन प्लस मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन इज द रूट इन मेनी अदर वर्ड्स लाइक। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है जो हमारी आंखों की विजन का मेजरमेंट करता है उसे ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। आंखों की विजन का जो मेजरमेंट करता है कि हम कितना दूर तक देख सकते हैं, हमारी आंखों की रोशनी कितनी है, उसे ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। मेट्रोन वर्ड जो कई वर्ड्स के बेस में है उस चीज को समझते हैं। थर्मोमीटर, यानी किसी को थर्मामीटर भी बोलते हैं। ये ग्रीक थर्मस यानी कि हीट से लिया गया है। पैरोमीटर, पैरस प्लस मीटर, ये बैरस यानी कि वेट, दबाव, दाब, भार को लिया गया है, वजन को लेकर इस चीज को किया गया है। बैरोमीटर मतलब होता है
एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टू मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर बोलते हैं। द एडजेक्टिव इज बैरोमेट्रिक। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर द डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्फिग्मस मीन्स होता है पल्स, नाड़ी। स्फिग्मस मीन्स होता है पल्स या नाड़ी। तो जो हमारी नाड़ियों को द्वारा हमारे ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मेट्रिक, मेट्रिक सिस्टम अ डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स long used in other countries and now gradually being adopted in United States, bones, feet and hands। इन सब का जो मेजरमेंट करना होता है उसके लिए भी मेट्रिक वर्ड्स का यूज किया जाता है। मेट्रिक मेजरमेंट जो किया जाता है वो डेसिमल सिस्टम्स होता है, दशमलव के सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ ये कंबाइन करता है ओस्टियन, ओस्टियन मीन्स होता है बोन एंड पैथस मीन्स होता है सफरिंग, यानी कि हड्डी की जो परेशानी से, हड्डियों का जो प्रॉब्लम होता है उससे जो परेशानी होती है उसे ऑस्टियोपैथ बोलते हैं। ऑस्टियोपैथी you will recall was originally based on the theory that disease is caused by pressure of the bones on blood vessels and nerves। जो प्रेशर हमारे हड्डियों का हमारे ब्लड वेजल्स और नर्व्स पे पड़ते हैं तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस प्रॉब्लम क्रिएट को ऑस्टियोपैथ, और उसका जो इसमें जो वर्ड होता है ऑस्टियोपैथी बोला जाता है। एंड ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन, यहाँ पे देखिए आईसी लगाकर, वाई हटाकर आईसी लगा देने से ये एडजेक्टिव बन जाता है। एंड ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन इज नॉट अ बोन स्पेशलिस्ट, यह एक बोन स्पेशलिस्ट नहीं होता। डिस्पाइट द मिसलेड इन इटिमोलॉजी, तरह की जो मिसलीडिंग होता है उसकी उत्पत्ति करता है ये। एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट से इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्थोपेडिस्ट जो होता है वो हड्डियों को ठीक करने का काम होता है, एंड ऑस्टियोपैथ का जो काम होता है वह बोन्स से दबे हुए नस, जो हमारी ब्लड वेजल्स होते हैं, जो परेशानियां होती उसका अध्ययन उसमें किया जाता है, वो उस चीज को करते हैं। तो ऑर्थोपेडिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ दोनों में अंतर है। ऑस्टियोपैथ मीन्स जो हड्डियों के दबाव की वजह से जो हमारी ब्लड वेजल्स या नसें जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या उस पर दबाव पहुंचता है जिसकी वजह से किसी प्रकार का डिजीज उत्पन्न होता है उसको ऑस्टियोपैथ। और ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है कि जो हमारे हड्डियों का डॉक्टर होता है उसे ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द पोडियाट्रिस्ट। द पोडियाट्रिस्ट ग्रीक पॉस, पोडस मीन्स होता है फिट यानी फुट, प्लस आइट्रिया मीन्स होता है मेडिकल हीलिंग। मैं अपने सेशन नंबर 678 में भी इस वर्ड आइट्रिया और पोडस की चर्चा कर चुका हूं। तो देखिए पोडस मीन्स होता है फिट, पैर, एंड आइट्रिया मीन्स होता है मेडिकल हीलिंग, यानी जो पैरों का मेडिकल हीलिंग होती है, जो उसकी इलाज होती है उसे पोडियाट्रिस्ट करने वाले पोडियाट्रिस्ट, और जो ये प्रैक्टिस होती है उसे पोडियाट्री बोला जाता है। यानी कि पैर का इलाज करना, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने का काम पोडियाट्रिस्ट करता है, और ये करना जो होता है उसको पोडियाट्री बोला जाता है। द एडजेक्टिव इज पोडियाट्रिक, और इसका एडजेक्टिव जो होता है पोडियाट्रिक। द रूट पॉस पोडस इज फाउंड आल्सो इन ऑक्टोपस द 8 आर्म्ड, और एज द इटिमोलॉजी हैज इट 8 फुटेड, 8 आर्म यानी भुजा वाला या 8 पैरों वाला सी क्रिएचर। ग्रीक ऑक्टो, ऑक्टो मीन्स होता है 8, तो ऑक्टोपस मतलब 8 पैरों वाला एक समुद्री जानवर, एक जीव। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। 8 प्लैटिपस, प्लैटिपस द स्ट्रेंज वाटर मैमल विथ अ डक्स विल। डक्स विल का मतलब होता है जो जालीदार पैर होते हैं, पैरों में आप देखते हैं इस तरह से जालियां बनी होती हैं, उसे डक्स विल या वेब्ड फीट बोला जाता है। तो इस प्रकार का जानवर होता है जिसके पैर जो होते हैं वो वेब्ड लाइक होते हैं, वो जाली के नुमा होते हैं, तो उसे प्लैटिपस बोला जाता है। और ये अंडे देते हैं, और इसका प्लेटिस, प्लेटिस मतलब होता है ब्रॉड, चौड़ा। प्लेटिस मीन्स होता है ब्रॉड यानी कि चौड़ा। फ्लैट, हेंस बाय एटिमोलॉजी फ्लैट फुट, चौड़े चौड़े पैरों वाला, जो पंजेदार जालीदार चौड़े पंजे होते हैं उसको प्लैटिपस यानी कि चौड़े चौड़े पैरों वाला कहा जाता है। पोडियम, पोडियम भी उसी पोडस वर्ड से बना है यानी कि फिट, फिट
यानी कि पैर जहाँ पे रखा जाता है उस प्लेस को कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएम ऑफन सिग्निफाइज प्लेस, जो पैर रखने का प्लेस होता है उसे पोडियम बोला जाता है। स्पेशली ये स्पीकर्स प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप देखते होंगे कोई मिनिस्टर्स आता है, कोई टीचर होते हैं वो खड़े होकर लेक्चर देते हैं, तो कोई मिनिस्टर या कोई लीडर होता है, कोई वक्ता होता है, स्पीकर होता है, जिस मंच पर खड़ा होकर वह स्पीक करता है, स्पीच देता है, भाषण देता है, उसे पोडियम, उस प्लेस को पोडियम बोलते हैं। इस ईएम वर्ड से ही बहुत से वर्ड बनते हैं, जैसे जिम्नेजियम एंड स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ट्राइपोड। ट्राइपोड दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस पोडस। तो ट्राई मीन्स होता है थ्री, एंड थ्री लेग्ड आर फुटेड, तीन पैरों वाला। स्टैंड फॉर अ कैमरा और अदर डिवाइस। ट्राइपॉड मतलब होता है कैमरा या अदर डिवाइस को लगाने के लिए तीन पैरों वाला एक स्टैंड होता है, उसे ट्राइपॉड बोला जाता है। आजकल देख रहे होंगे ट्रेडिशनल चल रहा है, बहुत तेजी से ट्रेंड में है कि लोग मोबाइल के थ्रू यूट्यूब वीडियोस, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, मेनी अदर थिंग्स दे आर प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड। कीरोपडिस्ट। कीरोपडिस्ट ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कीरो प्लस पडिस। आगे देखते हैं अर्लियर टाइटल फॉर अ पोडियाट्रिस्ट एंड स्टिल ऑफन यूज्ड, द specialty is chiropody. Chiropody combines podus with Greek ear or hand, यानी कि पोडस को फिट को पैर के साथ कंबाइन करके यहाँ पे दिया गया है। तो कीरोपिडिस, कीरो मीन्स होता है हैंड, स्पेल्ड कीरो इन इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश में इसे कीरो पढ़ा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। द टर्म वाज कॉइन्ड इन द डेज बिफोर लेबर शेविंग मशीनरी एंड पुश बटन डिवाइस। आज उसका काम हो गया है कि जो लेबर सेविंग मशीन्स होते हैं या जो पुश बटन डिवाइसेस हो गई हैं, तो अब इनका काम थोड़ा सा और आसान हो गया है। व्हेन पीपल वर्कड विथ देयर हैंड्स एंड डेवलप्ड कैल्सेस ऑन देयर अपर एक्सट्रीमिटीज एज वेल एज ऑन देयर फीट। कह रहे हैं कि पहले लोग अपने पैरों से या अपने हाथ के सहारे बहुत से काम करते थे, तो इसलिए उन्हें कीरोपडिस्ट नाम दिया गया। टुडे मोस्ट ऑफ अस अर्न अ लिवलीहुड इन मोर सेडेंटरी ऑक्यूपेशन। बहुत नीचे वाले काम, जो सेडेंटरी मतलब होता है निम्न कोटि का काम जो होता है, उसमें करने के बाद हम अपनी जीविका जीने के लिए काम करते हैं। एंड सो वी में डेवलप कैलुसेस। कैलुसेस मीन्स होता है हमारे तलों में एक प्रकार का, तलों की चमड़ी का मोटा होना, का मोटा होना। तो जो हमें कभी कभी दिखता है, कभी कभी कम दिखता है, जो चमड़ी हमारे तलों की मोटी हो जाती है उसके कैल्यूसस बोलते हैं। और कीरोप्रैक्टर्स जो होता है वह अपने हाथों के सहारे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसे कीरोप्रैक्टर बोलते हैं। प्रैक्टिस, कीरो मीन्स होता है हैंड एंड प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करने वाला, यानी कि उससे काम करने वाला। इज द रूट इन कीरोग्राफी, इसी से कीरोग्राफी रूट भी डेवलप हुआ है। कीरोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, कीरस प्लस ग्राफियन। ग्राफियन यानी कि हाथ से लिखा जाना। रिकॉलिंग द ग्राफ इन ग्राफोलॉजिस्ट, कैन यू फिगर आउट द इटिमोलॉजी व्हाट कीरोग्राफी इज। खूबसूरत हैंड राइटिंग को कीरोग्राफी बोलते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट जो होता है जो अच्छी राइटिंग या सिग्नेचर्स या डॉक्यूमेंट्स की परख करता है, जांच करता है, उसे ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं। और कीरोग्राफी का मतलब होता है अच्छी राइटिंग लिखना, और कीरोग्राफिस्ट अगर बोला जाए तो कहा जाएगा कि अच्छी राइटिंग लिखने वाला। एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड और इन पेनमैनशिप, यानी कि जो हाथ से बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है उसे कीरोग्राफिस्ट बोलते हैं। वुड बी ए कीरोग्राफर, या उसे कीरोग्राफिस्ट या कीरोग्राफर बोलेंगे। और दूसरा, इस एडजेक्टिव को कीरोग्राफिक बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। इफ द सफिक्स मैंसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग फोर टेलिंग। मैंसी का मतलब होता है फोर टेलिंग, यानी कि भविष्य की बोलना, भविष्य के विषय में बताना, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। और प्रेडिक्शन। कैन यू डिसाइड व्हाट कीरोमेंसी मस्ट। कीरोमेंसी का मतलब होता है जो पाम रीडिंग करता है उसे बोला जाता है कीरोमेंसी। पाम रीडिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कीरोमेंसी बोला जाता है, यानी जो हस्त विज्ञान का जानकार होता है, जो हाथ की रेखाओं को देखता है, जो ऐसा करता है, उसे कीरोमेंसी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को कीरोमेंसी, और इसको प्रैक्टिस करने वाले को कीरोमेंसर बोला जाता है।
एडजेक्टिव कीरोमैंटिक होता है। नेक्स्ट है आर्थोडोंटिया, मीन्स स्पेशलिटी ऑफ टूथ स्ट्रेनिंग, दांत को ठीक करने का जो स्पेशलिटी होता है उसे ऑर्थोडोंटिया बोलते हैं। पेडोडोंटिया चाइल्ड डेंटिस्ट्री को बोलते हैं, यानी कि बच्चों का जो दांत का डॉक्टर होता है, जो छोटे बच्चों के दांत का डॉक्टर होता है उसको पेडोडोंटिया बोलते हैं। उस स्पेशलिस्ट को पेडोडोंटिया, स्पेशलिटी को पेडोडोंसिया और स्पेशलिस्ट को पेडोडोंटिक फिजिशियन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पेरियोडोंटी, पेरियोडोंटिया मीन्स स्पेशलिटी ऑफ द गम्स। पेरस मीन्स होता है अराउंड, चारों तरफ, जो हमारे दांतों के चारों तरफ होता है उसको गम बोलते हैं, गम यानी मसूड़े। तो पेरिडोंटिया मीन्स स्पेशलिटी ऑफ द गम्स। इंडोडोंसिया, इंट्रोडोंसिया मीन्स होता है डेंटल स्पेशलिटी इन्वॉल्विंग द पल्प एंड रूट कनाल, हमारे दांत कहाँ से निकल के आते हैं, जो हमारा रूट कनाल होता है दांत का, टीथ का, उस शब्द के लिए यहाँ पे इंडोडोंटिया वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटोडोंसिया, एक्सटोडोंसिया मीन्स स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, यानी कि इंडोडोंसिया जो था दांत लगाने की बात हो रही है, जो दांतों को लगाते हैं, जो ठीक करते हैं हमारे दांत जो मसूड़ों से लगे होते हैं, जो हमारे कनाल्स होते हैं वहां से उसे, और एक्सोडोंसिया होते हैं उखाड़ने को बोलते हैं, दांत उखाड़ने की जो प्रैक्टिस होती है उसको एक्सोडोंसिया बोलते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी मीन्स होता है स्पेशलिटी राइजिंग फ्रॉम द थियरी दैट प्रेशर ऑफ द बोन्स ऑन नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स में कॉज डिजीज। इसका प्रभाव, ये ऑस्टियोपैथी का मतलब ये होता है कि जो हमारे हड्डियों का दबाव हमारी ब्लड वेजल्स पे या हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, उससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, डिजीज हो सकती हैं, कई डिजीज का कारण बनता है, तो उस चीज को ऑस्टियोपैथ बोलते हैं। पोडियाट्री, पोडियाट्री मीन्स होता है ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट, पैर के छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, उसे पोडियाट्री बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर या थर्मोमीटर मीन्स इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, जो हीट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है उसे थर्मोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मीन्स 8 आर्म्स सी क्रिएचर, 8 पैरों वाला एक सी क्रिएचर। प्लेटिपस एग लेइंग मैमल विथ वेब्ड फीट, जालीदार पंजों वाला एक जानवर जो अंडे देता है उसे प्लेटिपस बोलते हैं। एंड पोडियम मीन्स होता है स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जहां पर स्पीकर्स खड़े होकर लेक्चर देते हैं उसे पोडियम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कीरोपडी, कीरोपडी मीन्स होता है हाथ और पैर दोनों से रिलेटेड, कीरोपडी, यहाँ आपको ध्यान देना होगा, कीरो प्लस पोडस से मिलकर बना है, यानी कि हाथ और पैर दोनों की बात कर रहा है। मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट, यहाँ पैरों या हाथ, आजकल जो आप देखते होंगे जो बोन स्पेशलिस्ट होते हैं वो हाथ और पैर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो उसका देख रेख करते हैं, तो इसलिए कीरोपडिस्ट कहा गया है कि जो हमारी बॉडी को मसाज करके या मैनिपुलेट करके ठीक करते हैं, जो उसे कीरोपडिस्ट या कीरोपडी बोला जाता है, उस अध्ययन को कीरोपडी और ऐसा करने वाले को कीरोपडिस्ट बोलते हैं। कीरोप्रैक्टिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज, मसाज और मैनिपुलेशन के द्वारा नर्वस सिस्टम के को मैनेज करना, उसे कंट्रोल में करना, उसको सही से करके रखना, उसे कीरोप्रैक्टिक बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है कीरोग्राफी, कीरोग्राफी मीन्स होता है हाथ से लिखना, मीन्स हैंड राइटिंग। कीरोमेंसी मीन्स होता है पाम रीडिंग, यानी कि हस्त विज्ञान का जानकार जो हमारी हथेलियों को देखकर, जो हाथ की लकीरों को देखकर भविष्यवाणी करता है उसको कीरोमेंसर बोला जाता है, और इस प्रक्रिया को कीरोमेंसी बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।